3.2 में जितना भी प्रश्न को हल करेंगे सारे को प्रतिस्थापन विधि में हल करेंगे। कौन सा? प्रतिस्थापन, इस विधि से हल करिए। तो चलो देखते हैं 3.2 में क्वेश्चन हार्ड है या फिर आसान। 3.2 का पहला क्वेश्चन, 3.2 में पहला में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हल लिखेंगे। इसमें भी 2 समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14, ये तुम्हारा समीकरण 1 है, और x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 है, ठीक है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहले समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दैट इंप्लाइज x प्लस वाई बराबर 14, x बराबर 14 माइनस वाई। यहाँ पे 14 माइनस वाई कैसा आया? अब देखो, ये जो प्लस में था y, इसको बराबर के वो साइड किए तो माइनस में सकते, ठीक है। ये x का मान है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, लिखना है नीचे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। दैट इंप्लाइज x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पे देखो x का मान क्या है? 14 माइनस वाई, यही है ना। तो x के जगह पे क्या लिखना है? 14 माइनस वाई बराबर 4। 2 बार माइनस वाई आया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 14 है बराबर के उस साइड जाएगा, क्या आएगा? ये माइनस में चल जाएगा, बराबर 4 माइनस 14, ठीक है। अब 2 गो है, क्या है? 2 गो माइनस वाई है, तो क्या होगा? माइनस 2 वाई बराबर, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो माइनस 10 आए। ये वाला कट गया, बराबर के ई साइड माइनस और बराबर के ई साइड माइनस कट गया, है ना। अब 2 वाई बराबर 10, ठीक है। ये जो 2 है यहाँ पे गुना में है ना, इसको भाग में कर दो, 5 आ गया। वाई बराबर क्या आया? 5 आया, y बराबर 5 आ गया। अब देखो x का मान निकालना है ना। ये तो x का मान प्रॉपर है नहीं है, ये है y का मान प्रॉपर, है ना। तो क्या करना है, अब हम लोगों को x का मान निकालना है। x का मान जो है वो 2 तरह से निकल सकता है, या तो इस पे बैठा, या फिर x का मान में x समीकरण 1 में ये जो y है y का मान बैठाओ, ठीक है। तो आपको जो इजी होगा, हमको लगता है यही वाला इजी होगा, लेकिन हम लोग बनाएंगे इससे, ठीक है, ताकि जब हम लोग फेयर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में। तो यहाँ पे लिखना क्या है, y का मान समीकरण 1 पे रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 1 पे रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14, यही है समीकरण 1। तो इस पे रखो y का मान x प्लस 5 बराबर 14। अब देखो यहाँ पर x, ये जो प्लस का 5 है बराबर के उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 14 माइनस 5, ठीक है। तो x बराबर क्या आया? 9 आया। x बराबर क्या है? 9 आया। इसमें भी रखेंगे तो वही आएगा। तुम लोग विश्वास लगता है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार रख के भी दिखा देता हूँ। x बराबर क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई, यही है ना। तो x बराबर जो है वो 14 माइनस वाई है। y का मान कितना आया था? 5 आया था, 5 लिख दो। 14 में 5 घटा क्या आया? 9 आया ना, ये आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या होगा? y बराबर 5 और x बराबर 9, यही हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आप 2 नंबर की।
दो नंबर। एस माइनस टी बराबर 3, ये तुम्हारा समीकरण 1 है, ठीक है। और S/3 प्लस T/2 बराबर 6। इसको तो अभी समीकरण 2 मान नहीं सकते, इसको पहले हल करना होगा और समीकरण लाना होगा, है ना। तो इसको हल करो तुम लोग, तब तक मैं इंक भरता हूँ। करो करो जल्दी करो, इंक भरने में टाइम नहीं लगेगा। लगता है बना लिए, है ना। अगर नहीं बनाया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो S/3 अब प्लस T/2 अब बराबर का 6। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। S/T प्लस S/3 और प्लस T/2 का भिन्न का जोड़ करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ पे भिन्न का जोड़ करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 6 आएगा बराबर 6, ठीक है। 3 और 6 को भाग देंगे 2 आएगा, और 2 को ऐसे गुना करेंगे 2s प्लस 2 और 6 को भाग करेंगे तो आएगा 3 आएगा, और 3 को t से भाग करेंगे, t को 3 से गुना करेंगे तो 3t आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो 6 है यहाँ पे भाग में है, और ये जो है ये भी भाग में, है ना। इस 6 को बराबर के उस साइड करेंगे, अभी इसको हटा दो, बराबर के उस साइड करेंगे तो ये गुना में आएगा, है ना। 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये है समीकरण 2। क्या है ये समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे, ठीक है। डेट इम्प्लाइज s माइनस टी बराबर 3। यहाँ पे डेट इम्प्लाइज s बराबर 3 प्लस टी, यही आएगा, है ना। ये जो माइनस में t था बराबर के उस साइड गया तो प्लस का टी आया, ये आपका आया s का मान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, ये है ना समीकरण 2। डेट इम्प्लाइज 2s प्लस 3t बराबर 36। s क्या है यहाँ पे, 3t है ना। डेट इम्प्लाइज s का मान 3t है, 2 गुना 3 और प्लस t, यही है इसका मान, ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। और प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। ये 2 जो घुसेगा अंदर दोनों से गुना होगा, 6 प्लस 2t, है ना। अब प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ पे देखो 2t अब प्लस 3t मतलब 5t हो गया, 5t बराबर 36, ठीक है। अब देखो ये जो 6 है बराबर के उस साइड जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा, 5t बराबर 36 माइनस 6, 36 और माइनस 6, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 5t बराबर 30 आया। अब देखो यहाँ पे 5 जो है ये गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा
क्या जाएगा, भाग में चल जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, 6। 3 बराबर टी बराबर 6 आया, क्या आया, 3 बराबर 6 आ गया। टी बराबर 6, अब क्या निकालना है, एस का मान निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टी का मान समीकरण 1 पे रखने का, समीकरण 1 पे रखने पर समीकरण 1 क्या है, एस माइनस टी बराबर 3, ठीक है, यही है। तो टी का मान क्या है, 6 है ना। तो एस माइनस टी बराबर 3, दैट इंप्लाइज एस माइनस 6 बराबर के 3, दैट इंप्लाइज एस, ठीक है। ये जो माइनस में है 6, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में चल जाएगा। तो 3 प्लस 6, दैट इंप्लाइज एस बराबर 9, एस बराबर 9, एस बराबर 9 और टी बराबर 6, आंसर। अब बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर, ठीक है। 3 नंबर बहुत आसान है, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है दो समीकरण, 3s माइनस वाई बराबर 3, ये तुम्हारा समीकरण 1 है ना। और 9s माइनस 3y बराबर 9, ये तुम्हारा समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब फिर से उसी तरह से बनाना है। समीकरण 1 से क्या, कहां से, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, दैट इम्प्लाइज 3s, ये जो माइनस में उधर करेंगे प्लस में चल जाएगा, चल गया। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 है ये गुना में है, बराबर तो उधर जाएगा, भाग में चल जाएगा, ठीक है। 3x बराबर 3 प्लस y बटा 3, ये है समीकरण 1 से x का मान, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है, यही है समीकरण 2। x का मान यहाँ क्या है, x का मान यहाँ क्या है, 3 प्लस वाई बटा 3, ठीक है, यही है ना। तो डेट इम्प्लाइज 9, ये जो है गुना में है तो यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे क्या है, 3 प्लस वाई बटा के 3, अब यहाँ पे y, सॉरी 3y बराबर 9, ठीक है। अब ये जो 9 है घुसेगा इस ब्रैकेट में, तो 9 तिया 18 प्लस 9y, 3 को कुछ नहीं कर पाएगा, बट्टा में अगर कुछ रहता तो ही ये कुछ कर पाता, ठीक है। तो बट्टा में क्या है, 3 रहेगा, माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसी तरह से करो, 9y, अब जो ये था भाग में, इसको गुना में कर दो, इस बराबर उधर करेंगे इसको तो ये गुना में आ जाएगा, ठीक है। 9 गुना 3, 18 प्लस 9y, 18 प्लस 9y, 9y माइनस 3y बराबर 18, यही आएगा यहाँ।
अब देखो यहाँ पे डेट इम्प्लाइज 9y-3y और बराबर 18 - 18 ये 0 आया, ठीक है, 0 आया ना। अब यहाँ पे देखो 9y और -3y क्या है, 6y आया, 6y आया ना। ये 6 जो है गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, 0/6। तो अगर यहाँ पे इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, डेट इम्प्लाइज y बराबर 0। क्या आएगा, डेट इम्प्लाइज y बराबर 0 आया। अब क्या करेंगे, ये जो y का मान है क्या है, 0 लिख देते साइड में। यहाँ तक आप लिख लिए हैं। अब इसके नीचे लिखना है ठीक है, y का मान समीकरण 1 पे रखने पर y का मान समीकरण 1 पे रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, डेट इम्प्लाइज 3x - y बराबर 3, यही था ना। तो y का मान क्या है, 0 है? 3x, y का मान 0 बराबर 3। ये 0 आ गया तो यहाँ पे 0 का कुछ काम है नहीं, 3x बराबर 3। अब देखो ये जो है 3 जो है वो गुना में है ना, यह भाग में जाएगा, बराबर को उधर कर देंगे हम लोग, ये भाग में चल जाएगा, कटा 1 आ गया, क्या आया, 1 आया। डेट इम्प्लाइज x बराबर 1, क्या आया, डेट इम्प्लाइज x बराबर 1। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 0, ये है आंसर। चलो बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर, ठीक है। 4 नंबर में है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, यही है ना। पॉइंट उड़ा 10 बैठा, पॉइंट उड़ा 10 बैठा, पॉइंट उड़ा 10 बैठा, है ना। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं 10 क्यों बैठा रहा था। चलो समझे, यहाँ पे कोई इधर उधर ध्यान नहीं देगा, सीधा बोर्ड पे ध्यान देगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 0.2525 और नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद जितना भी 0 है, सॉरी जितना भी अंक है उतना 0 बैठाएंगे 1 लगा के, ठीक है, समझ गया। और फिर यहाँ पे देखो 0.2525, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है पहले से 25, ठीक है। पॉइंट उड़ा, अब यहाँ पे देखो 25 पहले से है ना। 1 2 3 4 अंक है, 4 0 दे देना है। समझ गया कि मैं यहाँ पे 10 क्यों बैठा रहा, 0.5, ठीक है। पॉइंट उड़ा, 1 देखे 1 0, एक ही अंक है ना पॉइंट के बाद, इसलिए मैंने एक ही 0 डाला, ठीक है। अगर रहता 1 0 और तो मैं 1 0 और बैठा, और यहाँ पे रहता 2 तो भी 0 ही बैठा, समझा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 10 का 10, 10 10 का एलसीएम लिए 10 आ गया, 10 का 10 से भाग करेंगे, 1 आया, तो 1 का 0.2 है, सॉरी यहाँ पे अब 2 हो गया, 2x को गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ तो 3y आ जाएगा और बराबर 13/10, इसको काट दिए, कट गया ये 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 13, ये तुम्हारा समीकरण 1 है। इसी तरह से हम लोगों को समीकरण 2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3, यही दिया हुआ है ना। डेट इम्प्लाइज दे देते हैं, ठीक है।
ये पॉइंट उड़ा 10 बेटा, पॉइंट उड़ा 10 बेटा, पॉइंट उड़ा 10 बेटा, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या करना, फिर से उसी तरह से करना होगा ना। 4x प्लस 5y बराबर 23, ये कटा 4x प्लस 5y बराबर 23, ये हुआ समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है, लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, है ना। तो 2x ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा, माइनस में चल जाएगा, है ना। अब ये जो 2 है ये गुना में है, इधर जाएगा तो ये भी भाग में आ जाएगा, है ना। ये रहा x का मान, है ना। तो ये जो x का मान आया, अब यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23, यही है समीकरण 2, है ना। समीकरण 2 यही है। तो अब समीकरण 2 में x का मान बैठाएंगे, 4 ब्रैकेट चालू 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y बाय ये बराबर 23। अब यहाँ पे देखो, ये वाला कटेगा, है ना, 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब ये घुसेगा अंदर और गुना करेगा सब, तो 26 होगा, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5y बराबर 23, ये आ गया रेड प्लस देके। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, रेड इम्प्लाइज 26 जो है ये बराबर के उस साइड गया, तो क्या आया, माइनस 26, है ना, 23 माइनस 26 आ गया, है ना। माइनस 6 प्लस 5y, अब बराबर 23 और माइनस 26, इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस y होगा, बराबर माइनस 3, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कटा, तो y बराबर क्या आया, 3 आया। क्या आया, y बराबर 3 आया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, यहाँ पे y कैसा आया, माइनस y, माइनस 6y और प्लस की 5y। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस होता है। इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो एक आएगा, है ना। अब बड़ा का चिन्ह, बड़ा, ये दोनों में बड़ा कौन है, ये है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस का, तो ये माइनस में माइनस 1y। जब भी अचर के चर के साथ एक आता है ना, तो एक नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस y। ठीक है, अब तुम लोग ये मत कहना कि यहाँ पे चर और अचर क्या है, नहीं जानते हो, जानते तो होगी, बहुत विद्वान सब हो ना, भारत में बहुत विद्वान सब है, नहीं जानता है। यहाँ पे देखो, x 3x प्लस 2y बराबर 0। ठीक है, एक समीकरण ले लेते हैं समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 है, यहाँ पे 2 है, ये अचर है। ठीक है, और ये जो x y जो अल्फाबेट है, ABCD जो है, ये यहाँ पे x है, ये y है, इसको चर मानेंगे। ठीक है, और ये अचर, यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो तुम लोग समझ गया कि चर और अचर क्या होता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 पे रखने पर,
एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, यहाँ वाला मिटा देते हैं, ठीक है। यह है समीकरण एक, 2x प्लस 3y बराबर 13। डेट इम्प्लाइज देखिए, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम लोग, है ना। डेट इम्प्लाइज देना मत भूलना। अब यहाँ पे देखो y का मान क्या है, -3 है ना। 2x प्लस 3 गुना 3 बराबर 13। 2x 3 तिया 9, क्या आया, 3 तिया 9 आया, ये प्लस में है ना, और बराबर के उधर 13। डेट इम्प्लाइज 2x। अब देखिए ये तो प्लस की 9 है, उधर जाएगा माइनस की 9 हो जाएगा, है ना। 13 माइनस 9, डेट इम्प्लाइज 13 में 9 चल गया तो क्या होगा, 2 बचेगा, है ना। अब ये जो 2 है ये बराबर के उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, गुना में था तो। अब यहाँ जो है कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, तो x बराबर 2। आंसर में क्या आएगा, x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर है इसका। अब हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर, कितना, 5 नंबर की ओर, ठीक है। पांच नंबर क्वेश्चन इतना आसान मैंने तो पहले देखा नहीं था। 5 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे, ठीक है ना, और आंसर मुझे कमेंट करना कि आंसर में इसका क्या आया। तो चलो बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। क्यों दिल एकदम धक धक कर रहा होगा, 5 नंबर कैसे बनेगा, क्यों। चलो बना देते 6 नंबर, लेकिन तुम लोग बनाना। (2x प्लस (3y बराबर 0), ठीक है। ये तुम्हारा है समीकरण 1, है ना। और (3x माइनस 8y बराबर 0), ये है तुम्हारा समीकरण 2, ठीक है। समीकरण अब यहाँ लिखना है समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से। बनाओ बनाओ, आगे बनाओ। मैं इंक भर रहा हूँ, आगे बनाओ ना। मुझे क्या देख रहे हो, आगे बनाओ। समीकरण 1 से, ठीक है। 2x प्लस (3y बराबर 0), डेट इम्प्लाइज दे देना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, x का मान निकालना है ना। तो डेट इम्प्लाइज (2x बराबर, ये जो था यहाँ पे प्लस (3y), ये जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस (3y), ठीक है। अब देखो अंडर रूट दो यहाँ पे गुना में, तो भाग में चल जाएगा उधर, x बराबर (3y/2), ये x का मान निकला। अब यहाँ पे क्या लिखी है, x का मान समीकरण 1 पे रखने पर, समीकरण 1 नहीं समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, (3x माइनस (y बराबर (8y बराबर 0), ठीक है। डेट इम्प्लाई देना, x का मान ये है माइनस (3y/2), ठीक है। तो अंडर रूट देंगे, फिर 3 गुना में रह जाएगा, ठीक है। और माइनस (3y/2),
अंडर रूट 2 इधर माइनस अंडर रूट 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अंदर जाएगा तो ऊपर वाला को गुना करेगा, है ना, ऊपर वाला से गुना होगा तो ऊपर वाला से गुना होगा 3 आ जाएगा। क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ये जो घुसा ना तो प्लस को माइनस कर दिया। ठीक है, 3y बाय अंडर रूट 2 माइनस 8y अंडर रूट 8y। ठीक है, और बराबर के 0। अब यहाँ पे देखो इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, y को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट y को कॉमन लेंगे तो 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करें, देखो y जो है गुना में है, इसके गुना में है ना, तो इसको क्या करना है, y को फ्री करने के लिए इसको 0 के उस साइड करेंगे तो ये भाग में चल जाएगा, और भाग में गया तो समझो क्या हुआ, भाग इस 0 से इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आया, 0 आया, y बराबर 0 आया। तो अब यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण सॉरी यहाँ पे होगा समीकरण 1 पे रखने पर। ठीक है, हमको लगता है समीकरण 1 पे भी 2 पे भी रखिएगा तो शायद आंसर मैच कर जाए। चलो एक बार रख के देख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, अंडर रूट 3x माइनस 8 अंडर रूट 8y बराबर 0। ठीक है, y का मान क्या है, 0 है। ठीक है, y का मान 0 है, अंडर रूट 3x 8 गुना 0। ठीक है, बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस यहाँ पे 0 आ गया, अंडर रूट 8 गुना 0 तो क्या होगा, 0 होगा। और बराबर 0। ठीक है, x को फ्री करने के लिए इसको भाग में ले जाना होगा, अगर उधर भाग में गया तो ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भाग हुआ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मतलब आप 1 में भी रखिएगा 2 में भी रखिएगा तो आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, समीकरण 1 पे रखने पर। ठीक है, तो चलो एक ही पे रख के देखते हैं, इसमें तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2x इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 0। ठीक है, दो एक्स प्लस 3y बराबर 0। डेट इम्प्लाइज देना ना भूले, वरना पछताओगे तो तुम लोग पछताओगे, फिर हमको नहीं बोलना। ठीक है, डेट इम्प्लाइज अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 गुना 0 बराबर 0। y का मान क्या है, 0 है ना, y का मान क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 2x प्लस इसको हल करेंगे तो 0 आएगा बराबर 0। अब x को फ्री करने के लिए इसको क्या करना होगा, गुना से भाग में ले जाना होगा। यहाँ पे क्या होगा, भाग में आएगा तो 0 से ये भाग होगा, इसका 0 से भाग होगा तो फिर ये 0 बन जाएगा। क्या आया, x का मतलब आंसर क्या आया, x बराबर 0। इसमें दोनों का आंसर आया है 0, x बराबर 0, y बराबर भी
0। चलो अब कोई नौटंकी नहीं चलेगा, अपना मेहनत करो, ठीक है। और 6 नंबर का क्वेश्चन तुम बना के दिखाओ मुझे। 6 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग मुझे बना के दिखाओ, ठीक है। और आंसर कमेंट करना अगर नहीं दिखा पाओगे। चलो तो आंसर कमेंट ही कर देना, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर, ठीक है। 2 नंबर में 2 समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है हल कीजिए, ठीक है। और फिर बोल रहा है इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो है अर्थ निकल रहा है x और y का मान निकालो और इससे m ज्ञात करो, ठीक है। इससे क्या करो, m ज्ञात करो। चलो ज्ञात करते हैं। मैं समीकरण दे रहा हूं, तुम लोग एक बार प्रयास करना बनाने का, ठीक है। 2x, इसको पहले हल किए यहाँ पे 2x + 3y बराबर 11, ये तुम्हारा पहला समीकरण हुआ। और 2x - 4y बराबर -24, ये दूसरा हुआ, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से, है ना। कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, डेट इम्प्लाइज 2x + 3y बराबर 11, यही है ना। तो अब देखो यहाँ ये जो है 3y, इसको बराबर के उस साइड करेंगे तो क्या होगा, -3y में जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा गुना में, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, है ना। तो x का मान निकल गया। अब यहाँ पे नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यही लिखते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 को यहाँ लिखते हैं, है ना। समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y बराबर -24, यही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का वो मान बैठाएंगे जो हम लोग निकाले, ये वाला मान है ये, तो यहाँ पे इसको बैठाएंगे, है ना। तो यहाँ 2x का मान क्या है, 11 - 3y, ये 2 यहाँ नीचे आ गया, बटा पे -4y बराबर -24, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला 2 ये वाला 2 कट रहा है, काट दी। 11 - 3y -4y बराबर -24, ठीक है। डेट इम्प्लाइज, अब देखिए देखो यहाँ पे 11 है ना, ये जाएगा बराबर के उधर, -11 में चल जाएगा, -3y -4y बराबर -24 -11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -7y होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा -35, यही होगा, है ना। अब ये वाला माइनस ये वाला माइनस कट गया, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो y है इसको फ्री करने के लिए जो 7 गुना में इसको भाग में ले जाना होगा, बराबर के उधर भाग में चल जाएगा ये, तो 7 बराबर 35/7, ये कटा तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा। तो y बराबर क्या आया, 5 आया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 पे रखने पर ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y
बराबर 11, यही है ना। तो डेट इम्प्लाइज, यहाँ देखो y का मान 5 है, ठीक है। 2x प्लस 3 गुनी 5 बराबर 11, 2x प्लस 15 बराबर 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x बराबर, ये जो 15 था ये बराबर के उधर माइनस में चल गया, ठीक है। अब 15 में 11 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे आएगा 2x बराबर -4। अब डेट इम्प्लाइज x बराबर -4/2, ये क्या आया, -2 आया। y बराबर 5 और x बराबर -2, x और y निकल गया है ना, निकल गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया है y बराबर mx प्लस 3। इससे हम लोगों को क्या करना है, x निकालना है, सॉरी m निकालना है ना। तो y क्या है, 5 है, 5 लिख दिए। डेट इम्प्लाइज बराबर m गुना x क्या है, -2 है ना, प्लस के 3, ठीक है, प्लस 3। अब देखो यहाँ पे यहाँ देखो ये जो 3 है इसको इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 5 - 3 बराबर m गुना -2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 आया, ठीक है, 2 आया m गुना -2, ठीक है, m गुना -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो यहाँ गुना में है, m को फ्री करना होगा है ना, m को क्या करना होगा, फ्री करना होगा। तो इसको क्या करना है, गुना से यहाँ पे भाग में ले आते हैं, 2 - 2, ये कटा -1 बार। तो m का आंसर क्या आया, इसको इधर लिख देते हैं। डेट इम्प्लाइज m बराबर -1। इसमें क्या क्या आंसर आया, x बराबर -2, m बराबर -1 और y बराबर -5। 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, समीकरण नहीं दिया हुआ है, समीकरण निकालना और आंसर निकालना खुद से होगा। तो चलो देखते हैं। 3 नंबर में 6 क्वेश्चन फिर से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखना होगा पहले हम लोगों को, माना पहला संख्या जो है, माना पहला संख्या x तथा दूसरा संख्या y है, ठीक है। दूसरा संख्या क्या है, y है। अब बोल रहा है पहला दो संख्याओं का अंतर, तो पहला संख्या दूसरा संख्या यही लोग का अंतर कर देते हैं, हो गया। ये क्या आया, समीकरण 1 आया, ठीक है। अब बोल रहा है पहला संख्या दूसरा संख्या की 3 गुनी है। इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको एक साइड और इसको एक साइड, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आए कि बोले कि ये जो पहला संख्या है वो दूसरा संख्या से 3 गुना है, 5 गुना है, 7 गुना है, इस तरह से आए तो x को अलग और y को अलग, ठीक है। x बराबर की इस साइड है और y बराबर की उस साइड, ठीक है। अब बोल रहा पहला संख्या जो इससे 3 गुना है तो इसको भी बराबर कर देते हैं, ठीक है, बराबर हो गया है ना। अब देखो डेट इम्प्लाइज x बराबर 3y, क्या आया, x बराबर 3y आया। डेट इम्प्लाइज x -3 और बराबर के 0। ये जो था इधर प्लस में, यह माइनस में आ गया, ये बराबर को तो 0। यह तुम्हारा समीकरण 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है।
कहाँ से? समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई डेट इम्प्लाइज देखिए x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 26। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को x निकालना है। तो x बराबर 26 प्लस वाई, ये x हो गया ना। यहाँ पे लिखो x का मान समीकरण 2 पे रखने पर। x का मान समीकरण 2 पे रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 क्या है? यहाँ पे है समीकरण 2 डेट इम्प्लाइज x माइनस 3y बराबर 0। तो x का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 प्लस वाई यही है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस वाई माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये 26 है, यहाँ पे प्लस में बराबर की उस साइड इसको भेज दो, ये माइनस में चल जाएगा। माइनस में आ गया, यहाँ पे ये माइनस में आ गया। ठीक है, बराबर अब इसको हल करो, प्लस वाई और माइनस 3y। तो प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस हुआ। ठीक है, और माइनस हुआ तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2y आ जाएगा। बड़ा का चिन्ह तो बड़ा दे दिए, आ गया ना। 3y में 1y घटा दिए तो 2y बचा ना, 2y बचा। और सबसे बड़ा वाला चिन्ह का सॉरी बड़ा वाला संख्या का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए माइनस 26, ये वाला माइनस ये वाला खत्म, डेट इम्प्लाइज 2y बराबर 26 है ना। अब देखो यहाँ पे y को फ्री करने के लिए 2 को जो है भाग में भेजना पड़ेगा। y बराबर क्या आया? 13 आया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 पे रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? अब x माइनस वाई बराबर 26, यही है समीकरण 1। तो अब y का मान जो है, y का मान क्या है? 13 है ना। डेट इम्प्लाइज x माइनस 13 बराबर 26, यही है। अब x को फ्री करने के लिए जो माइनस में था इसको प्लस में भेज दिया बराबर के उधर। तो क्या आया? 26 प्लस 13, तो x बराबर क्या होगा? 39। x बराबर 39 और y बराबर 13, इसका आंसर हुआ। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं 3 का 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला लिखना होगा कि बड़ा कोण और छोटा कोण। तो माना बड़ा कोण x और छोटा कोण बड़ा कोण। ठीक है, बड़ा कोण छोटा कोण y है। अब यहाँ पे क्या होगा? बड़ा और छोटा मिलके क्या होगा? 180। संपूरक कोण का जो है दो संपूरक कोण, तो ये जो बड़ा है, बड़ा कोण और छोटा कोण मिलके क्या बनेगा? 180 डिग्री। ये ना होगा, ये हुआ आपका समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 हुआ। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री वो जो है अधिक है। इस तरह का के क्वेश्चन जब आते हैं तब इसको क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं।
एक्स को इस साइड और वाई को इस साइड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक्स है वाई से 18 डिग्री अधिक है, तो इसको 18 डिग्री इधर प्लस कर देंगे तो दोनों अब बराबर हो गया ना। दैट इम्प्लाइज एक्स, इस वाई को इधर कर लो बराबर किधर, तो माइनस वाई बराबर 18, ये समीकरण 2 आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, डेट इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई बराबर 180, यही है समीकरण 1। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, तो एक्स को फ्री करेंगे तो 180 माइनस वाई, ये क्या है, एक्स का मान। यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स को, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई बराबर 18, यही है समीकरण 2। एक्स क्या है, 180 माइनस वाई बराबर 18, ठीक है, यही है। दैट इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस वाई, ये जो 180 है बराबर उधर जाएगा, माइनस में चल जाएगा, है ना, माइनस में चल गया। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 2y बराबर 180 और प्लस 18, 198 आएगा, क्या आएगा, नहीं, यहाँ पे होगा माइनस 162, यहाँ पे इसको घटाएंगे, है ना, प्लस माइनस प्लस होता है, सॉरी माइनस होता है, माइनस हुआ तो माइनस किए और बढ़ा कर चाहिए, ठीक है, हो गया। अब ये वाला माइनस कटा, ठीक है, y बराबर 2, सॉरी y को फ्री करने के लिए 2 को जो है गुना से भाग में कर दिए, इसका आया तुम्हारा 81 आया, क्या आया, y बराबर 81 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 पे रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस, दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई बराबर 180, यही है समीकरण 1। तो y क्या है, 81 डिग्री, x प्लस 81 बराबर 180, ठीक है। दैट इम्प्लाइज x बराबर 180 माइनस 81, इसमें क्या आएगा, 180 माइनस 81, x बराबर 99 डिग्री। तो इसका आंसर आया x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री, आंसर। ये जो बड़ा कोण का मान है वो 99 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ये वाला दोनों जोड़ेगा ना, अगर ये वाला दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो 180 प्राप्त होगा, देख लो, जोड़ो। अब देखो यहाँ पे x का मान जो है 99 हुआ, बड़ा कोण का मान, और छोटा कोण का मान जो है 81 हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, ठीक है ना। मैं इसका समीकरण बना देता हूँ, तुम लोग हल कर लेना, ठीक है। इसका समीकरण होगा
7x प्लस 6y बराबर 3800। ये होगा इसका समीकरण 1 होगा, ठीक है। और समीकरण 2 होगा इसका 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये इसका समीकरण 2 होगा, ठीक है ना। और जो वो लिखते हैं ना हल दे के माना, वो लिखना है हल दे के लिखना है नीचे माना बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y, ठीक है। और ये तुम्हारा रहा समीकरण, तुमको अपने से बनाना है, ठीक है। और नहीं बने तो कमेंट कर देना कि नहीं बना है। 3 का 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना, मैं बना दूंगा, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर, ठीक है। यहाँ बोल रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है और हम लोग इसको हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखना है पहले हल देके माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा जो है x रुपए है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा जो है वो y रुपए है, ठीक है। y रुपया है। और यहाँ पे दिया हुआ है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया, ठीक है। तो क्या होगा x प्लस 10y बराबर 105 रुपया। ये हुआ समीकरण 1, ठीक है। ये क्या हुआ समीकरण 1 हुआ, ठीक है। ये रहा आपका प्रति किलोमीटर जो अतिरिक्त चला, नहीं ये हुआ तुम्हारा नियत, ठीक है। ये नियत भाड़ा हुआ और ये जो है ये तुम जो अतिरिक्त चले उसका भाड़ा है, ठीक है। और इसी तरह दिया और एक x प्लस 15y बराबर 155। ये हुआ समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही कहानी, वही फॉर्मेट लगाना होगा, है ना। अब लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105 that implies x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, x का मान लिखना है नीचे में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ समीकरण 2 क्या है, डेट इम्प्लाइज x प्लस 15y बराबर 155। ये समीकरण 2 है ना। x का मान क्या है 105 माइनस 10y। यहाँ पे लिखो 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। डेट इम्प्लाई ये जो 105 है इसको भगा दो उधर, यहाँ पे 10y 15 प्लस 15y बराबर
155 माइनस 105, ये माइनस में चला गया, इधर प्लस में था, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 5y, 15y में 10y को घटा देंगे तो 5y आएगा बराबर 105, ठीक है। अब यहाँ पे y को फ्री करने के लिए 155 में 105 घटा देंगे तो 50 आएगा। अब यहाँ पे y को फ्री करने के लिए 5 जो गुना में है उसको भाग में भेजना होगा, 50/5, ये आया 10 रुपए। 10 रुपए क्या आया, ये जो y अतिरिक्त प्रति किलोमीटर जो अतिरिक्त चला उसका भाड़ा आया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखने पर, समीकरण 1 पे रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, ठीक है। डेट इम्प्लाइज x प्लस y 10 है, 10 गुना 10 बराबर 105, ठीक है। डेट इम्प्लाइज x प्लस 100 बराबर 105। डेट इम्प्लाइज x बराबर 105 माइनस 100, ठीक है। x बराबर क्या आया, 5 आया। ये हुआ नियत भाड़ा, ठीक है। मैंने आपको दिया है x और y निकाल के, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा निकाल के दिया। अब मुझे आप लोग बताइए कि जो ये व्यक्ति चला 25 किलोमीटर, इसका भाड़ा कितना होगा, ठीक है। 3 का 5 नंबर में दिया हुआ है, किसी भी यहाँ पे दिया हुआ है यदि किसी अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9 11 होता है, और यदि 3 जोड़ दिया जाए तो 5 6 होता है। मतलब आप समझाते हैं, ये है अंश, ये है हर, ठीक है। इसमें 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए, ये बन जाता है तुम्हारा 9/11, ठीक है। 9/11 इसमें भी, और फिर से जोड़ा जाए अंश और हर में तो ये बन जाता है 5/6, ठीक है। इसी को हल करना है और इसका भिन्न निकालना है। क्या निकालना है, भिन्न। तो चलो निकालते हैं इसका भिन्न। पहले लिखेंगे माना अंश, क्या माना अंश बराबर, अंश बराबर x और हर बराबर y है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 y प्लस 2 बराबर 9/11, 9/11 यही था ना। अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, ये बनता है। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे, 11x प्लस 22 डेट इम्प्लाइज बराबर 9y प्लस 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 11x माइनस 9y बराबर -22 प्लस 18, ठीक है। -22 प्लस 18, इसको इधर की उसको उधर फेंक दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर -4, ये समीकरण 1 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है अंश में और हर में 3 जोड़ दिया जाए, कितना, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। अंश और हर में कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा जाए, डेट इम्प्लाइज ये बन जाता है 5/6, ठीक है। यहाँ पे होगा 6x, क्या होगा 6x प्लस इंक खत्म हो गया है, 6x प्लस 6 × 18,
चौथिया 18, ठीक है। क्या हो गया, चौथिया 18 अब बराबर 5y बराबर प्लस 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 6x है प्लस 18, फिर इसको इसी तरह से करेंगे, दैट इम्प्लाइज 6x माइनस में आएगा 5y बराबर 18, इधर माइनस में चल रहा है ये 15, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये समीकरण 2 हुआ। अब क्या, समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से 11, दैट इम्प्लाइज 11x प्लस वाई, सॉरी 11x माइनस 9y बराबर -4, ठीक है। इससे क्या करना है, x को फ्री करना है, तो 11x बराबर -4 प्लस 9y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, x को फ्री करने के लिए जो ये 11 है इसको भगा देना होगा उधर, गुना में तो भाग में चल जाएगा, ठीक है। ये भाग में आ गया, ठीक है। या अब क्या हो गया, x जो है ये फ्री हो गया, ठीक है। x फ्री हो गया। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 2 पे रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर 3, यही है। x का मान क्या है, -4 प्लस 9y बराबर बटा 11 -5 बराबर -3, यही है। ये हो गया यहाँ तक। अब जो x ये 6 है घुस जाएगा अंदर, तो -24 प्लस 54y बटा 11 -5y, इसमें एक झुला देते हैं, ठीक है, बराबर -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करना है कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे करना है। अब भिन्न का घटा, ठीक है, तो 11 एलसीएम आया, 11 को 11 से भाग दिए, 1 आया, 1 को 24 से गुना किए तो -24 आ गया, तो -24 था, प्लस अब 11 को 11 से भाग दिए और फिर 1 आया, तो 1 को 54 से गुना किए 54 आ गया, ठीक है। अब 1 को 11 से भाग किए तो 11 आया, और 11 को 5 से गुना किए तो 55 आ गया, 55y बराबर -3, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अब देखो -24 प्लस 54y माइनस 55y बराबर 33, -33, ये जो 11 है उधर भाग के गुना में, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उधर भगा देना। अब देखिए यहाँ पे 54y माइनस 55y बराबर -33 -24, ये प्लस में आ जाएगा, +24 बराबर यहाँ y माइनस y, यहाँ पे आएगा -9, ये कट गया और y बराबर 9, समझ गए। यहाँ पे अधिकतर लोग नहीं समझे होंगे तो मैं समझा देता हूँ। 54 ये प्लस में है, 54y माइनस 55y, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब बड़ा का चिन्ह दे देंगे, बड़ा का चिन्ह क्या है, y, यहाँ पे y दे देंगे। अब यहाँ पे हम लोग चर के साथ कभी 1 नहीं लगाते हैं, 2 3 ये हो तो लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ, समीकरण 1 में, इसमें रखें, ठीक है। (11x माइनस 9y बराबर -4), इसमें रखने पर, ठीक है। डेट इम्प्लाइज 11x माइनस 9 गुना 9 बराबर -4, ठीक है। 11x माइनस 9 में 81 बराबर -4, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो 11x, इसको उधर कर देंगे, प्लस में चल जाएगा। 81 बराबर ये आपका 81 माइनस 4, ये आपका 77 आ गया। 77 यहाँ पे x को फ्री करेंगे, x को फ्री करेंगे तो 77 ये चल जाएगा उधर भाग में, इसको काटेंगे 7 आ गया। ठीक है, x बराबर जो है वो 7 है। क्या है? x बराबर 7। ठीक है, x बराबर 7 और y बराबर 9। ठीक है, ये इसका आंसर। आप बढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर के 3 का 6 नंबर और लास्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो चलिए याद करते हैं इसको कि वर्तमान आयु क्या है। पहले तो लिखेंगे माना जैकब की आयु क्या है? x है, और पुत्र की आयु ये जो है y, क्या है? y। ठीक है ना, किसका पुत्र? जैकब का पुत्र। ठीक है, इसमें सबसे पहले बोला है 5 वर्ष बाद x बराबर y। ठीक है, इसमें 5 वर्ष, इसमें 5 वर्ष। ठीक है, बोल रहा था जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, मतलब ये 3 गुनी है तो इसमें हम लोग गुना कर देंगे 3, है ना। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, x प्लस वाई बराबर 3y प्लस 15। ठीक है, 3y प्लस 15 डेट इम्प्लाइज x माइनस 3y। अब ये है जो उधर चल जाएगा 15 माइनस 5, ये x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 है। ठीक है, ये समीकरण 1 है। अब डेट इम्प्लाइज यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, x बराबर y, कब? 5 वर्ष पूर्व, इसलिए घटा देते हैं। अगर बाद का बात बोले तो वो प्लस में जाएगा और पूर्व तो माइनस। ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। ये 7 गुनी थी, तो इसको 7 गुनी कर दूं, है ना, 7 गुनी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, x माइनस 5 बराबर 7y बराबर 7y माइनस 35। ठीक है, डेट इम्प्लाइज x माइनस 7y बराबर, ये उधर प्लस में चल जाएगा तो माइनस 35 प्लस 5। ठीक है, डेट इम्प्लाइज x माइनस 7y बराबर 35 में माइनस 35 प्लस 5 को हल करेंगे तो ये 30 आएगा। क्या? माइनस 30। ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 समीकरण 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ? ये है डेट इम्प्लाइज x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, डेट इम्प्लाइज x बराबर 10 प्लस 3y। ठीक है, ये वाला है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये समीकरण 2 है ना, समीकरण 2। तो x माइनस, x का मान रखना तो x का लिखिए 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। डेट इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पे ये 10 है, उधर भेज दो इसको, माइनस में चल जाएगा। 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30
-10, ठीक है। डेट इम्प्लाइज यहाँ पे -4y बराबर 40, -40। ये कट गया, माइनस में था कट गया, बराबर किधर, बराबर उधर, ठीक है। तो 4y बराबर 40 आया। तो 4y को फ्री करेंगे, y को अगर फ्री करते हैं तो 40/4, यहाँ y 10। इसका मतलब उसका पुत्र का जो आयु है अभी वो 10 वर्ष है, ठीक है। और अब क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ। तो दैट इम्प्लाइज x -3y बराबर 10, ठीक है। y कितना आया, 10 आया, ठीक है। x बराबर 3 गुनी 10 बराबर 10, ठीक है। x बराबर, सॉरी x माइनस है, x माइनस 30/10। x बराबर ये जो 30 है माइनस में बराबर उधर जाएगा, ये प्लस में चल जाएगा, 10 प्लस। इसका मतलब x बराबर आया 40। x बराबर 40 और y बराबर 10। जैकब का आयु जो है वो है 40 वर्ष, और ये जो उसका पुत्र का जो आयु है वो अभी 10 वर्ष है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी जितना कुछ पढ़ाया है सारे तुम लोगों की तेज में घुस गया होगा, और नहीं घुसा है तो 1-2 बार और देख लो ताकि अच्छे से घुस जाए, ठीक है ना। और मैंने जितना क्वेश्चन छोड़ा है तुम लोगों के लिए वो सारे को घर में एक बार अच्छे से देखो, ठीक है ना। एक शांत जगह ढूंढो और वहाँ पढ़ो ताकि मन इधर उधर भटके ना। और 1-2 बच्चा ऐसा होता है कि सामने में बॉक्स भी बज रहा है और वो पढ़ाई भी कर रहा है, ठीक है ना। तो 1-2 बच्चा ऐसा होता है, ठीक है। तो शांत जगह ही बेटर रहेगा, ठीक है। शांत जगह हमेशा बेटर होता है, ठीक है। तो मैंने जितना भी क्वेश्चन छोड़ा है सारा का एक बार देख लेना, एक बार अच्छे से देखना, बनाने का पूरा प्रयास करना, और नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि नहीं बना, कौन सा एक्सरसाइज का था वो भी, और कौन सा नंबर का था वो भी, ताकि मैं वीडियो डाल सकूं। और नहीं तो डाल तो नहीं सकूंगा ना, मैं क्या जानता कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं जानूंगा तो ही तो तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा, है ना। तो जितना भी प्रॉब्लम है कमेंट में कमेंट करना कि ये प्रॉब्लम हुआ, यहाँ समझ में नहीं आया, वहाँ समझ में नहीं आया, मैं स्पेशल वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद।